दोस्तों आज मैं आपको ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन है। दोस्तों कहानी के अंततः आपको जरूर पता चल जाएगा इस शख्स का नाम क्या है, कौन है। इसका नाम मैं अंत में ही बताऊंगा, तब तक आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। बहुत ही शानदार मोटिवेशनल वीडियो हो दोस्तों। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दो। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का फेमस कोट्स है, तुम गरीबी में जन्मे हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में ही मर गए तो इसके जिम्मेवार सिर्फ तुम रहोगे, क्योंकि हम अपनी हालात को संवारने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार खुद होते हैं। संसार में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बुरे हालातों को पार पा करके सफलता प्राप्त की है। दोस्तों मौत से निकलकर कीर्तिमान बनाने वाले चुनिंदा ही होंगे, लेकिन इस महान शख्स की कहानी ही कुछ ऐसी है, यदि किसी भी व्यक्ति से इस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो न जानता हो। दोस्तों आज की ये कहानी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। तो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आज से 37 साल पहले 5 जनवरी 1985 यूरोप के पुर्तगाल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो शायद पैदा होने से पहले ही उसके माँ बाप मार देना चाहते थे। किसी बीमारी से नहीं दोस्तों, उसकी माँ गर्भपात कराना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी माँ लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। उसके पिता शहर के म्युनिसिपालिटी में माली का काम करते थे। इस बच्चे के जन्म से ही पहले इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो अपने 2 बेटे और 1 बेटी के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते थे और माँ बाप के लिए अपना और बच्चों का जीवन चलाना दूभर लगता था। उसी में चौथा बच्चा भी पेट में था। उन्हें लगता था तीनों बच्चों का पालन तो हम कर नहीं पा रहे, चौथे बच्चा जो आने वाला है उसका कैसे ख्याल रखेंगे। उसने अबॉर्शन के कई सारे प्रयास किए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अंततः उसको बिना मन से बच्चे को जन्म देना पड़ा। किसको पता था जिसके भविष्य को लेकर इतनी चिंतित थी वो खुद भविष्य निर्माता होगा, और जब तक सूरज और चांद रहने वाले हैं तब तक इस बच्चे का नाम इस धरती पर अमर रहने वाला है और वही एक सुपरस्टार खिलाड़ी बनने वाला है। लेकिन इतनी आसानी से दोस्तों सुपरस्टार बनने का रास्ता इतनी आसानी से मिलता नहीं है। ठीक इसका भी ऐसे ही हुआ। गर्भ से लेकर सुपरस्टार खिलाड़ी बनने तक जो ये सफर रहा वो बहुत बड़ा चुनौतियों और कांटों से भरा था। ये बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था, लेकिन कहावत है ना, कोई भी बड़ा पढ़ा लिखा महान बन सकता है, लेकिन महानतम कम पढ़ा लिखा ही बनता है। ईश्वर सभी को कुछ ना कुछ खास देता ही है। बस इसके अंदर भी स्पोर्ट्स की ऐसी ललक बढ़ी थी। जो व्यक्ति जितने जल्दी अपने अंदर छिपे टैलेंट को पहचान लेता है उतने ही जल्दी महारथी बनेगा। लेकिन आज की कहानी का हीरो बहुत ही टैलेंटेड था। और वह फुटबॉल की राह निकल पड़ा और उसे सिर्फ फुटबॉल खेलने में ही मजा आता था, पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे 7 साल में ही क्लब में खेलने का मौका मिल गया और जबरदस्त फुटबॉल हुनर के कारण पुर्तगाल के एक बहुत बड़े क्लब ने शामिल कर लिया और उसे फुटबॉल के जुनून से परिवार को छोड़ना पड़ा और परिवार को छोड़कर बहुत दुखी होया, बहुत रोया। परिवार की हालत को सुधारने के लिए उसे कुछ त्याग तो करना ही था और उसने ये त्याग किया। और एक बार 14 साल की उम्र में टीचर के साथ उसका झगड़ा हो गया और टीचर के सिर पर कुर्सी दे मारी। टीचर गुस्सा हो गया। गुस्से में टीचर ने बोला, तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू जैसा है वैसा ही रहेगा। और उसने दिल पर ले लिया और मन ही मन में कुछ करने का ठान लिया।
और भी हार्ड वर्क करने लगा, अपनी स्किल को निखारने लगा। और आज वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था कि एक नई चुनौती आ पड़ी। 15 साल की उम्र में उसे डॉक्टर से पता चला कि दिल की एक बीमारी है, और डॉक्टर ने साफ कह दिया तुम्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा। बंदा बहुत दुखी हुआ। तब डॉक्टर ने कहा एक रास्ता है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, एक हाई रिस्क सर्जरी होगी। बंदा तैयार हो गया। सर्जरी सक्सेसफुल हुई और बंदा पुनः मैदान में वापस नए जोश के साथ आया। 18 साल की उम्र में एक बड़े फुटबॉल क्लब ने 24 मिलियन यूरो के साथ साइन किया। उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी किसी भी प्लेयर के लिए। 18 साल की उम्र में किसी को भी इतनी बड़ी रकम नहीं दी गई थी। उसकी सफलता की कहानी शुरू ही हुई थी कि 2005 में अधिक शराब पीने के कारण उसके पिता की मौत हो गई, जो उसका सबसे अच्छा मित्र था। उसके बुरे वक्त में, खराब प्रदर्शन में उसके पिता उसकी साथ देते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी बंदा टूटा नहीं, उठ खड़ा हुआ। 3 साल बाद बना दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर, द ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आज फुटबॉल के मैदान में इतने सारे कीर्तिमान हैं कि आसपास कोई भी खिलाड़ी खड़ा नजर नहीं आता। आज लोग गर्व से बोलते हैं, फुटबॉल प्रशंसक जो भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों आज की ये कहानी। दोस्तों, इसी प्रकार की और भी अच्छी कहानियों के साथ आपका दोस्त सतीश चंद्र हाजिर होगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। अलविदा दोस्तों, नमस्कार।